वक्त के साथ एक और दिन गुजरा। जुम्मे की नमाज के बाद दुआ पूरी कर लौटने हुए देखा खुद के किसी नेक बंदे के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम था इस्माइल। नाना के नवासे को गोदी में लेकर उसकी आंखों में खुदा का नूर पाया। वक्त बदला, इस्लाम बड़ा हुआ। छोटे से गांव में पैदा हुआ इस्लाम ये नहीं जानता था कि उसका गांव के एकलौता पढ़े लिखे व्यक्ति के घर उसका जन्म हुआ है। उसके पिता का जीवन घोर अंधकार एवं कष्ट के साथ गुजरा। 9 बच्चों में तीसरे उसके पिता थे, जिनके माता पिता ने उन्हें लावारिस बच्चों की तरह पाला। दरिद्रता और अवहेलनाओं के साथ उनका जीवन गुजरा। बचपन से ही पढ़ने में होशियार इस्माइल के पिता ने कथिर डंकर से मंजिल पाई। बचपन से ही उन्हें गालियाँ, अशब्दों से भी पुकारा जाता था और अपमानित किया जाता। दोस्तों के साथ पढ़ने की इच्छा के लिए इस्माइल के पिता ने बिना घर में रहे जंगलों में फल खाकर, पेच को सिलाई कर, नोट बनाकर, कबाड़ी आइसक्रीम बेचकर स्कूल की फीस भरी और इसी तरह 10वीं तक पढ़ाई पूरी की। 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए अपने पिता से उन्होंने फीस भरने के लिए मिन्नत की, लेकिन उनके पिता ने उनकी एक न सुनी और इस्माइल के पिता ने रोते हुए अपना नसीब समझकर आगे बढ़ने की ठानी। दोस्तों के कहने पर सुरक्षा बल की सभी भाषाओं में उत्तीर्ण होकर इस्माइल के पिता को दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी मिली। उसी नौकरी को पाने के लिए जो तब उसके पिता ने किया था वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके साथ ही इस्माइल का जीवन भी परिवर्तित हुआ। छोटे से गांव में जन्मे इस्माइल ने भी कभी सोचा न होगा उसका नसीब कुछ ऐसा होगा। 2 बहनों के बाद न चाहते हुए भी उसका जन्म हुआ। उसके माता पिता की ऐसी कोई मनोकामना नहीं थी जो बेटा को पैदा होने पर कभी किसी को होती है। फिर भी इस्माइल का जीवन वक्त के साथ बढ़ता गया। 7वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिले के बाद इस्लाम के जाना दुनिया में अनुशासित ही सब कुछ है। अनुशासितहीन से भरे विद्यालय में बहुत से बच्चे ने उसे बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बिगड़ा। उसे कई उसूल थे जो कम उम्र में ही उसका मन मस्तिष्क में घर कर चुके थे। उसका मानना था जो बच्चे गलतियां और बुरे काम करते हैं वो जिस दिन अपने माता पिता के सामने ऐसे दुष्कर्म करेंगे मैं उसके जैसा ही हो जाऊंगा। उसकी इस बात का बहुत से विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे उसने बच्चों को सुधारी और जो नहीं सुधरे उसने दूरी बना रखी। इसी तरह अच्छे अंकों के साथ कम फॉर्म से 12वीं पास कर इस्माइल के सामने पहली विडंबना आई थी कि आगे क्या किया जाए। हिंदी में रुचि होने के कारण दिल्ली के प्रतिष्ठान महाविद्यालय में उसके दाखिला लिया। अच्छे सहपाठियों और गुरुओं के सानिध्य में अच्छे अंक से परीक्षा में अंक हासिल कर उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की। अपनी इस पढ़ाई के दौरान एक ही अनुभव उसका हुनर बनकर उभरा, वो था नाटक। 5 वर्षों तक नाटक पढ़ता लिखता उसके जीवन में एक क्रांति की तरह साबित हुआ। इसी बीच एक नाटक सीखने वाली छात्रा से उसके प्रेम हो गया, जिसको शायरी के जरिए उसने कुछ इस प्रकार व्यक्त किया था। मेरी नज़र में रहती हो एक खराब सी लड़की, जैसे सांस लेता हो मेहताब सी लड़की। मैं उससे फसाला न रख तो और क्या करता, मैं हवा सा पागल, वो एक चिंगारी सी लड़की। उसके सामने मैं बेजुबान सा होता जाता हूँ, कोई सवाल लिए वो एक बख्शी लड़की। पिछले 2 रिलेशनशिप के बाद ये तीसरा मामला उसके जीवन में क्रांति लाने वाला है। इसी बात का उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। वक्त के साथ उसने उस लड़की के प्रेम को समझकर उस पर पूरा विश्वास जताया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये विश्वास भी क्षण भर का छल ही होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद इस्माइल के जीवन में जैसे ही सब पूरा होने लगा, 4 साल तक चले संबंध को परिवार एवं धर्म के कारण लड़की ने जिस तरह उसके जीवन में बिना कहे प्रवेश किया था, उसी प्रकार बिना कहे निकास भी किया। इस दुख के जताने के और किसी को बताने का उसके समर्थ नहीं रहा। आखिरी मुलाकात में सिर्फ इन पंक्तियों के साथ उसने उसे अलविदा किया। चांद तो निकला है मगर ये रात ना हो, पहली सी मुलाकात तो हुई बहुत मगर ये मुलाकात ना हो पहली से। रंज कुछ कम तो हुआ आज मैं तेरे मिलने से, लेकिन ये अलग बात है कि ये बात न है पहली से। हर शाम की तरह इस शाम भी आपने लूडो के समय गुजरता इस्माइल छल से जीतकर खुश न हुआ। ये छल उसके जीवन में कभी नहीं था, उसके जीवन के साथ हुए छल का परिणाम था, जिसके कारण वो खुश नहीं रह पाता था।
छल को वो समधी की तरह जीता और उसके विच्छेद से ही आराम पाता। समय ने उसके जीवन को ऐसा बदला जिसे गम को वो छल से जीने का प्रयास करता रहा। उसे अंतर्मन का ठहराव कभी उसे गलत काम करने न देते। उसके मन में भी वो गम छुपा कर मुस्कुराता, इसीलिए कहीं नहीं कहा वो मजबूर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी सकारात्मक इच्छा शक्ति उसे गिरने नहीं देती थी। आखिर ऐसा क्या था उसमें जो उसे लोगों में सबसे अलग और आकर्षण बनाता था? इस प्रकार का उत्तर वो खुद से भी पूछता था। एक दिन अपने मित्र से चर्चा करते हुए 2 बार दिल टूटने के बाद भी तू मुस्कुरा रहे, दीपक ने इस्माइल से पूछा। हाँ भाई, वक्त सबका एक ही नहीं रहता है। आज किसी ने मुझे छोड़ा, कल उसे कोई छोड़ेगा। मुझे उसके जाने के क्या गम। जिस दिन महशर में मुलाकात होगी उस दिन बात होगी। इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा मजा हो के महशर में करे हम, सिवाय वो भिन्नता से कहे चुप रहो खुदा के लिए। आज के समय में लोग शहरत कमाने के लिए कुछ भी लिखकर छाप देते हैं, लेकिन इस्माइल को न जाने किस बात का डर था। अच्छी शायरी लेखक होने के बाद भी अपना हुनर दुनिया से छुपा कर रखा था। इस्माइल को शायरी का शौक था। वो कोई प्रतिष्ठान या अनुभवी शायर तो नहीं था, लेकिन अपने दिल की बात शायरी के जरिए निकाल कर अपने मन हल्का करता था। दोस्तों ने तो कहा था अपनी पुस्तक लिख, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो अपने गम को नुमाइश दुनिया के सामने नहीं करना चाहता था। 1500 से अधिक शायरी लिखकर न जाने कहाँ खो देता था। दोस्तों को व्हाट्सएप या फेसबुक पर उनके हालतों के अनुसार लिखकर भेजता था। दोस्तों के लाख कहने के बाद भी उसने अपना हुनर नहीं दिखाया। उसने अंदर ही एक दुनिया लेकर जीता था जिसमें उसे खुशी मिलती थी। उसका एक ही असूल था, खुश रहो और खुश रखो। अपने परिवार का एकलौता चिराग उस अंधेरे से निकल कर आया था जिस अंधेरे से लोग अपनी परछाई ढूंढते थे, लेकिन अंधेरे का भी अपना असूल होता है, यह उससे बखूबी पता था। कॉलेज में 5 साल पढ़कर अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी कर नौकरी से उसे महारत हासिल की थी। अपने जीवन में इन 4 वर्षों में उसने एक ही पूंजी कमाई थी, वो था नाटक पढ़ना, सिखाना और निर्देशन करना उसको बेहद पसंद थे। अपनी खाली समय में खुद को व्यस्त करने के लिए नाटक ही उसका हथियार थे। नाटक से ही उसने अपने दुख को छुपाना सीखा था, लेकिन एक शख्स के सामने वो अपनी इस प्रतिभा में भी हार जाता था। वो थी उसकी माँ। उसकी माँ के दिल के करीब रहकर उसे जाना एक वही है जिसे वो झूठ नहीं बोल पाता था, न अपने गम छुपा पाता था। वक्त के साथ पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ही परेशानी उभर कर आती है जो हर युवा की ज़िंदगी में परेशानी का कारण बनती है। वो थी नौकरी। पिता के दबाव और अवहेलनाओं से परेशान होकर इस्माइल के सामने एक ही परेशानी थी, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। दोस्तों से मदद मांगना, दिन रात एक कर नौकरी की तलाश करना। इस्माइल थक हार कर एक ही चीज़ अपने साथ लाया, वो था रिजेक्शन। 70 वर्षीय इंटरव्यू देने के बाद जाकर कहीं एक जगह अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी मिली तो उसके जीवन की पहली उपलब्धि के साथ हिंदी में पढ़ाई कर अंग्रेजी पढ़ाने तक के सफ़र को साझा करती है। 9,000 रुपये प्रति माह की इस नौकरी में उसने अपने करियर की शुरुआत की। हर तरह के विद्यार्थियों को ज्ञान देने के बदले उसे राजनीतिक और मानसिक शोषण का शिकार बनना पड़ा। मानसिक शोषण को झेलने का अभ्यास उसे अपने स्कूल के समय में से था, इसलिए उसे लड़ने की शक्ति मिली। वक्त गुजरता गया, इस्माइल का विवाह हुआ और 2 लड़के भी। कंधे का सहारा बनने वाले लड़कों ने उसे ज़मीन पर रखा और उसकी सारी पूंजी अपने नाम कर उसे बेसहारा छोड़ दिया। बाल मजदूरी करते हुए बच्चे के प्रति स्नेह के कारण इस्माइल को उन बाल मजदूरों ने सहारा दिया जिसका सहारा इस्लाम बना था। कूड़ों में पड़ी रोटियां खाने के कारण दोनों बाल मजदूर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में उन्हें सहारा इस्लाम नहीं दिया था। वो नहीं जानता था एक दिन उसे बेसहारा कर देंगे और पराई साथ देंगे। वक्त है झोंका हवा का और हम पीले पत्ते न जाने अगले लम्हे तुम कहाँ और हम कहाँ। इसी विडम्बना भरे जीवन का अंत जुम्मे की नमाज के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह करते हुए समाप्त हुआ। धन्यवाद।